हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो कल हम एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म कर चुके थे। आज हम 3.2 की तरफ चलेंगे। तो 3.1 में हमने आव्यूह करना सीखा था। अब हमारे 3.2 पर। तो 3.2 में दो आव्यूहों का योग, घटाव और गुणा, ये चीज़ सीखेंगे। तो मैंने अभी आप लोगों को कुछ बताया नहीं है कि दो आव्यूहों का जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे। तो पहले हम उन्हीं को सीखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं दो आव्यूहों के जोड़ से। दो आव्यूहों का जोड़। ठीक है, तो दो आव्यूहों का जोड़ कैसे करेंगे। देखिए, दो आव्यूहों का जोड़ करने के लिए या घटाव करने के लिए, गुणा करने के लिए, जब भी हम किन्हीं दो आव्यूहों का जोड़, घटाव या गुणा करेंगे तो एक चीज़ याद रखिए कि दोनों आव्यूहों की कोटि कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों आव्यूहों की कोटि कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों आव्यूहों की कोटि बराबर होनी चाहिए। दोनों आव्यूहों की कोटि कैसी होनी चाहिए, बराबर। अगर दोनों आव्यूहों की कोटि बराबर होगी तभी हम जोड़ कर पाएंगे, अगर बराबर नहीं होगी तो हम जोड़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम पहले। जैसे मान लीजिए a बराबर है 2, 3, 4, 5 और एक आव्यूह दे रखा है b बराबर 5, 6, 7, 8। हमें इन दोनों आव्यूहों को क्या याद करना है, जोड़ याद करना है। पहले हम जोड़ याद कर रहे हैं तो इनका क्या करना है, हमें जोड़ याद करना है। तो सबसे पहले इसकी कोटि देखिए, क्या दोनों की कोटि बराबर हैं। ये कितने का, 2/2 का। इसमें पंक्ति भी 2, कॉलम भी कितने, 2 है। तो ये आव्यूह कितने का हो गया, 2/2 का। और ये भी आव्यूह कितने का है, 2/2 का। तो दोनों की कोटि कैसी है, बराबर है। अगर दोनों की कोटि बराबर हैं तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। हमें क्या याद करना है, a प्लस b, 2, 3, 4, 5 प्लस 5, 6, 7, 8। हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इनके संगत अवयव को जोड़ देते हैं। इनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर a11, यहाँ पर a11, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 2 प्लस 5, यहाँ पर a12, यहाँ पर a12, इनको जोड़ लेंगे। 4 प्लस 7, यहाँ पर a21, यहाँ पर a21, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 3 प्लस 6, 5 प्लस 8। तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 6 और 3 9, 8 5 13। तो जो इनका a प्लस भी निकलेगा वो कितना निकलेगा, इतना निकलेगा। तो जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देखना है कि हमारे दोनों आव्यूह जो हैं वो एक ही कोटि के हैं या नहीं है। अगर दोनों एक ही कोटि के हैं तब तो हम जोड़ेंगे, अन्यथा हम जोड़ेंगे नहीं। फिर ले देंगे इनका जोड़ असंभव है क्योंकि इनकी कोटियाँ बराबर नहीं है। अगर कोटि बराबर नहीं है तब, अगर कोटियाँ बराबर है तो जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, इस वाले आव्यूह के अवयव के संगत अवयव, इसके संगत अवयव को जोड़ लेंगे। यहाँ का अवयव कितना, 2, यहाँ का कितना 5, 2 प्लस 5, यहाँ का 4, यहाँ का 7, 4 प्लस 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8। इनको जोड़ो, सिंपल जोड़ना फिर वैसे ही। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। ये हो गया 2/2 का। अब ले लेते हैं हम 3/2 का। किसी का भी ले लीजिए, लेकिन दोनों की कोटि कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। 3, 4, 5, चलो 3, 4 तक लेते हैं, 3/2 को बना लेते हैं। सही है, 5 आएंगे। 3, 4, 5, 2, 6, 9। ये 1, 2, 3, 3/2 का हो गया। ये b बराबर 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया b। ये दोनों कितने बाई कितने के अवयव हैं, सॉरी आव्यूह हैं।
ये दोनों 3/2 के अवयव हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है, 1 2 3 और स्तंभों की संख्या 1 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 1 2, तो ये कितने के? 3/2 के अवयव है। तो 3/2 के अवयव है तो इन्हें जोड़ना है हमें। तो a प्लस बी, तो 3 4 5 2 6 9 प्लस 1 2 3 4 5 6, इनको जोड़ते हैं। तो इसके सामने इसके संगत ये है, तो 3 प्लस 1, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, और 2 प्लस 4, 4 प्लस 2, 6 प्लस 5, 5 प्लस 3, 9 प्लस 6। अब इनको जोड़ लीजिए, क्या आता है? जो जोड़कर आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 9 और 6 15। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। इन दोनों को अवयवों का जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा? 4 6 6 11 8 15 आएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी को दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा। 2 अवयवों के जोड़ निकाला सीख चुके हैं हम। कैसे निकालते हैं? दोनों अवयव कोटि और देख लेते, पहले बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तभी जोड़ेंगे। ठीक है, फिर आता है कि एक अवयव का एक अदिश से गुणा। ये जोड़ हो गया। अब गुणा सीखते हैं थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट है हमारा, एक अवयव का एक अदिश से गुणा। अदिश क्या चाहिए यहाँ पर? अदिश हमारा कोई नंबर है, जैसे 1 से लेकर कोई सा नंबर हो सकता है। एक पूर्ण संख्या बोल सकते हैं या एक पूर्णांक बोल सकते हैं, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। तो ये अदिश है यहाँ पर क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, उसका हमको क्या करना है? एक अवयव में गुणा करना है। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं हमारा अवयव क्या है, हमने माना हमारा अवयव है 4 3 7 1 5 8। ठीक है, ये हमारा क्या है? अवयव हो गया। ये हमारा एक अवयव हो गया और हमें इसका गुणा करना है कितने से? अदिश हमारा कितना है? 4 है। हमें इसका 4 में गुणा या इसमें 4 का गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, गुणा कैसे करेंगे? गुणा करते हैं तो देखो एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम गुणा करते हैं दोनों साइड गुणा करते हैं। जब भी हम गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? दोनों साइड ही गुणा करेंगे। तो यहाँ भी गुणा होगा और यहाँ भी। तो 4a बराबर 4, 4 3 7 1 5 8। अब करते हैं गुणा। 4, देखो गुणा भी वैसा ही करते हैं जैसा अभी तक हम करते आए हैं। कैसे? जैसे कहीं लिखा है कोष्टक के बाहर 3 प्लस 8 प्लस 5, इसमें गुणा करना है हमें। मान के चलिए कोई संख्या लिखी है ऐसे करके कि 3 का गुणा करना है 3 प्लस 8 प्लस 5 में। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। क्या? एक तो इन तीनों को जोड़ लीजिए फिर गुणा कर दीजिए। एक तरीका यह है कि इस 3 का इन तीनों को गुणा कर दीजिए फिर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अभी हम इसका गुणा सीख रहे हैं किसका? अवयव का। तो हम क्या करेंगे? इसका पहले सब में गुणा करेंगे, उसका जोड़ देंगे। तो जोड़ना में है नहीं, हमारा मकसद गुणा करने का है। तो इस 3 का इसमें गुणा करना है पूरे में। तो क्या करेंगे? पहले 3 का गुणा करेंगे 3 में, प्लस 3 का गुणा करेंगे 8 में, प्लस 3 का गुणा करेंगे 5 में। ऐसे ही करते थे अभी तक। सेम प्रोसेस यहाँ दिखानी है हमें। इस 4 का गुणा इस पूरे अवयव में करना है। याद रखना एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। जितने अवयव हैं यहाँ पर उन सब में इस 4 का गुणा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 का गुणा कितने में? पहले 4 में। 4 का गुणा कितने में? 1 में। 4 का गुणा 3 में। 4 का गुणा 5 में। 4 का गुणा 7 में। 4 का गुणा 8 में। जब गुणा करेंगे तब क्या हुआ? 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 8 चौक 32। तो गुणा करने पर ये हमारा आंसर आ जाएगा।
तो जब भी हमें एक अवयव का, अवयव कितने बाई कितने का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, जब भी हमें एक अवयव का एक अदिश से गुणा करना होगा तो उस अदिश का गुणा अवयव के अंदर जितने भी अवयव होंगे उन सब में गुणा करना होगा हमें। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं इस सवाल को। देखो, जब हमें इस अवयव में गुणा करना है तो देखो गुणा यहाँ भी होगा, गुणा यहाँ भी होगा, दोनों साइड गुणा होगा। तो यहाँ कितना होगा 4a, यहाँ भी कितना होगा 4 का गुणा इस पूरे में। तो जब गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसके प्रत्येक अवयव में करना है। तो 4 का गुणा 4 में, 4 का गुणा 1 में, 4 का गुणा 3 में, 4 का गुणा 5 में, 4 का गुणा 7 में, 4 का गुणा 8 में, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 8 चौक 32। क्लियर है। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। एक उदाहरण और लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन रहेगा a बराबर 5 2 3 1 4 8 7 9 और क्या रहेगा यहाँ पर 1 2 7 9 6। ये हमारा एक 3/3 का अवयव है। इसमें हमें एक अदिश 5 से गुणा करना है। अदिश कितना दे रखा है हमें 5। अब हमें इस अवयव में कितने गुणा करना है 5 का। तो सेम वही प्रोसेस रहेगी, यहाँ भी 5 का गुणा और यहाँ भी 5 का गुणा। 5 2 3 1 4 8 7 9 6। चलिए गुणा करते हैं। तो 5 का गुणा पहले कितने में होगा 5 में, 5 गुणा 5, 5 का गुणा 2 में, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3 में, 5 गुणा 3, 5 का गुणा 1 में, 5 गुणा 1, 4 में 4, 8 में 8, 7 9 और 6। जब इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 8 40, 5 सत्ते 35, 5 निम 45, सॉरी 5 निम 45 और 5 सिक्के 30। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 2 अवयवों का जोड़ और एक अवयव का एक अदिश के साथ गुणा करना आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा एक अवयव का ऋण अवयव बनाना। एक अवयव का ऋण अवयव, पॉइंट नंबर 3। देखिए, जब भी हमें एक अवयव का ऋण अवयव बनाना होगा तो हम क्या करते हैं, उसमें पूरे जैसे हमने अभी एक अदिश का गुणा किया था उसी प्रकार उस पूरे अवयव में हम -1 का गुणा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा ऋण अवयव बन जाएगा। क्या लिख देंगे -1 का गुणा, -1 का गुणा। अगर हम किसी अवयव में, अगर हमें किसी अवयव को ऋण अवयव बनाना है तो हम क्या करेंगे, उस पूरे अवयव में -1 का गुणा कर देंगे, वो क्या बन जाएगा ऋण अवयव बन जाएगा। गुणा कैसे करना है, गुणा अभी मैंने बताया आपको, सेम वैसे ही करना है, प्रोसेस सारी वही रहेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अवयवों का अंतर। लास्ट पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट हमारा अवयवों का अंतर। तो मैं वीडियो स्टार्ट हुई थी तो मैंने तभी आप लोगों को बताया था कि अवयवों का अंतर, जोड़ या गुणा कुछ भी करेंगे तो उसके लिए हमें अवयवों की कोटि कैसी होनी चाहिए, हमारी बराबर होनी चाहिए, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्लियर है।
तो जब हमें इनके बराबर गुणा करेंगे, सॉरी घटाव करेंगे, हम इसको घटाव भी बोल देते हैं या अंतर बोल लीजिए, एक ही बात है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। हम मान के चलते हमारा एक आव्यूह दे रखा है 5 2 7 और ये हमारा 4 3 6। एक हमें आव्यूह दे रखा है b 8 7 9 5 9 7 या यहाँ पर कर लीजिए 6। हमें इसका क्या याद करना है, अंतर याद करना है। तो अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव, या a माइनस बी पूछेगा या b माइनस ए पूछेगा। तो हमें क्या याद करना है, ऐसे a माइनस बी याद करना है। तो जो चीज़ पूछे, जैसे a माइनस बी पूछ रहा है तो a आगे है तो एक वाला आव्यूह आगे रहेगा और b वाला आव्यूह पीछे रहेगा। और अगर b माइनस ए पूछेगा तो b वाला आव्यूह आगे आ जाएगा, a वाला आव्यूह पीछे आएगा। जिसमें से घटवाएगा उस आव्यूह को हम आगे रखेंगे। तो a का आव्यूह कितना हमारा 5 4 2 3 7 6 माइनस 8 5 7 9 9 6। चलिए घटाते हैं, जैसा जोड़ किया था वैसे ही घटाना है। इसको इसको जोड़ेंगे 5 + 8, सॉरी घटाना है। इसमें से इसको उठाएंगे 2 - 7, इसमें से इसको उठाएंगे 7 - 9। ऐसे यहाँ पर 4 - 5 3 - 9 और 6 - 6। जब 8 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 3, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 9 में से 7 कितना बचेगा 2, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 5 में 4 कितना बचेगा -1। 9 में 3 कितना बचेगा -6 और ये 6 से 6 कट गई, कितना आएगा 0। तो इसका जो अंतर होगा, यदि आव्यूह हमारे a और b ये दे रखे हैं और उनका अंतर पूछेगा तो अंतर कितना आएगा, ये आएगा। क्लियर है। चलिए हमने अभी 4 चीज़ सीखी, 2 आव्यूहों का योगफल, 2 आव्यूहों का गुणा, सॉरी एक आव्यूह का एक अदिश गुणा, आव्यूह का ऋण आव्यूह और आव्यूहों का अंतर। अब आते हैं हम आव्यूहों का गुणा पर। तो अब हमें 2 आव्यूहों का गुणा करना है। तो देखिए 2 आव्यूहों के गुणा की थोड़ी सी कंडीशन अलग है। जो पिछली वाली कंडीशन है वो तो रहेगी, लेकिन उससे भी थोड़ी हटके कंडीशन और है एक। वो क्या है पहले वो समझ लेते हैं हम। देखिए अगर मान के चलिए हमारे 2 आव्यूह दे रखे हैं, एक आव्यूह दे रखा है a और एक आव्यूह दे रखा है b। देखो एक कंडीशन वो तो लागू होनी ही होनी है, कौन सी वाली, कि दोनों की कोटियाँ बराबर होनी चाहिए तभी गुणा होगा, वो तो लागू होगी। लेकिन इसके बाद एक कंडीशन और है, अगर वो कंडीशन बनती है तभी गुणा होगा, अन्यथा गुणा नहीं होगा। अच्छा वो कंडीशन क्या है वो समझ लीजिए। अगर मान लीजिए ये आव्यूह हमारा m गुणा n का है, इसकी कोटि कितनी है m गुणा n की, नहीं दिख रहा थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, m गुणा n की अगर कोटि है तो इस जो b आव्यूह है इसकी मिनिमम कोटि होनी चाहिए वो n गुणा p की होनी चाहिए। अगर ये इतनी होगी तो आव्यूह का गुणा होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर माने चलिए यहाँ पर हमारी है, सॉरी माने चलिए ये आव्यूह हमारे देखा है 2 गुणा 3 का और एक आव्यूह में दे रखा है 4 गुणा 5 का। तो जो यहाँ पर स्तंभों की संख्या है वो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तभी गुणा संभव है, अन्यथा संभव नहीं होगा। क्या यहाँ पर दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का गुणा नहीं होगा। यहाँ पर स्तंभों की संख्या और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या, ये दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर। अब मैं बात कर रहा हूँ जब कोटि समान हो, जब कोटियाँ कैसी हो, समान। अगर कोटियाँ समान है तब क्या होगा, a अगर हमें दे रखा है 2/2 का
और बी भी कितने का दे रखा है 2/2 का। इन दोनों की कोटियाँ तो आपस में समान है, इन दोनों की कोटियाँ आपस में समान हैं तो इनका गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पंक्तियों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या कैसे है? बराबर है। ठीक है, चलिए देखो गुणा होता कैसे है वो समझ लेते हैं हम। अच्छा, इसका रिजल्ट कैसा आएगा वो और समझ लीजिए, तब गुणा करते हैं हम। जब हमें गुणा होगा, जब हम गुणा करेंगे, जब हम दो अवयवों का गुणा करेंगे, जो ऐसे अवयव हैं जिनका पहला अवयव m गुणा n का है और दूसरा अवयव n गुणा p का है। जैसे मान के चलिए एक अवयव, इसकी कोटि है 2 गुणा 3 की और एक अवयव हमारा b है, इसकी कोटि है 3 गुणा 4 की। तो जो रिजल्ट आएगा a इंटू बी, उसकी कोटि क्या होगी? तो उसकी कोटि ये और ये हमारा हट जाएगा। क्या बचा यहाँ पर? 2 और यहाँ क्या बचेगा? 4। तो 2/4 की कोटि बचेगी। तो याद रखना, जब भी हमें गुणा करना हो तो इनका पहले इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति ये देखनी है क्या दोनों आपस में बराबर हैं। अगर दोनों आपस में बराबर हैं तभी गुणा संभव है, अन्यथा संभव नहीं होगा। दूसरी बात, जब हम इनका रिजल्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका पंक्ति, इस वाले अवयव की पंक्ति और इसका स्तंभ, उस कोटि का रिजल्ट निकल कर आएगा। चलिए उदाहरण ले लेते हैं हम। पहले 2/2 का उदाहरण समझाता हूँ, उसके बाद आऊँगा 2/3 के पे। माने चलिए मैं a बराबर दे रखा है 2 3 4 2, ठीक है। b बराबर दे रखा है 1 - 2 3 और 5। अब हमें इसका क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, क्या करेंगे? a इंटू बी। a इंटू बी करेंगे तो पहले a की वैल्यू 2 4 3 2 गुणा b की वैल्यू 1 - 2 3 और 5। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा कैसे होता है पहले वो समझ लीजिए। गुणा हमारा ऐसे होगा कि इसका गुणा इसके साथ, समझिए, इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ होगा, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ। कैसे होगा? पहले यहाँ पर कितना है? 2, तो 2 का गुणा किसके साथ होगा? 1 के साथ, तो 2 गुणा 1 प्लस, अब यहाँ कितना है? 4 का गुणा करें कितने में? -2 में, -2। तो पहले क्या किया मैंने? इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम, इस स्तंभ के साथ किया। ऐसे ही इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ करेंगे। 3 का गुणा कितने में होगा हमारा? 1 में प्लस 2 का गुणा कितने में होगा? -2 में। अब इसका गुणा किस में होगा? इसमें होगा। तो इस 2 का गुणा किस में होगा? पहले 3 में प्लस 4 का गुणा कितने में होगा? 5 में। ऐसे इस नीचे वाली पंक्ति का होगा। 3 का गुणा कितने में होगा? पहले 3 में प्लस 2 का गुणा कितने में होगा? 5 में। इनका गुणा करके जोड़ने पर जो संख्या आएगी या जो अवयव बनेगा वो हमारा अभीष्ट अवयव होगा। तो चलिए देखते क्या कितना आएगा। 2 एकम 2, 4 दूनी 8 माइनस के, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 माइनस के, 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 और 20 कितने हो गए? 26। माइनस प्लस माइनस 9 और 10 19। तो इसका जो गुणा आएगा कितना आएगा? -6 26 -1 19। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो, जब भी हमें 2 अवयवों का गुणा करना होगा, 2 अवयवों का गुणा करना होगा तो क्या करेंगे? जो पहला अवयव दे रखा है, पहले अवयव की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के साथ होगा। पहले अवयव की पहली पंक्ति दूसरे अवयव की पहले स्तंभ के साथ, तो 2 का गुणा 1 में
और 4 का गुणा -2 में। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ या पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर आएगा। मैंने इसका इसमें किया 3 गुणा 1 और 2 गुणा -2। फिर इसका 2 का साथ 3 में और 4 का 5 में, 3 का 3 के साथ, 2 का 5 के साथ। इनका गुणा करके जोड़ना भी है, तो इनका गुणा किया, इनको जोड़ लिया हमने, जो आंसर आएगा वो हमारा a × b हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक मैं 3/2 का ले लेता हूँ मैं। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो टेंशन मत लीजिए, अगले सवाल पर क्लियर हो जाएगा। चलिए 3/2 का ले लेता हूँ मैं। 3, 5, 2, 6, 7, 8, ये हमारा कितने का हो गया, 3/2 का। तो मैंने बताया आपको कि जो यहाँ पर होगा, मतलब स्तंभ की संख्या, पहले आव्यूह की स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो जो b होगा उसमें हमें पंक्ति कितनी लेनी है, 2 लेनी है। पंक्तियों की संख्या कितनी लेनी है हमें, कम से कम 2। तो 4, 5, 3, 7, 8, 2, मैंने ये ले लिया 2/3 का। ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब जो रिजल्ट आएगा वो कितने का आएगा, 3/3 का रिजल्ट आना है, ये कन्फर्म हो गया। चलिए गुणा करते हैं, a × b। तीन, 2, 7, 5, 6, 8 गुणा करना है। किसका गुणा करना है हमको, 4, 3, 8, 5, 7, 2। चलिए मैंने क्या बताया था, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ मतलब 3 का गुणा कितने में होगा, पहले 4 में। इसका गुणा किसके साथ होगा, पहले इसके साथ होगा। तो 3 का गुणा 4 के साथ, 5 का गुणा 5 के साथ। ठीक है, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो 2 का गुणा किस में होगा, पहले 4 में, 2 गुणा 4 और 6 का गुणा 5 में। ऐसे फिर इसका हुआ 7 का गुणा 4 में और 8 का गुणा 5 में। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ करेंगे। अब इस पहली पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे। तो 3 का गुणा 3 में, 3 गुणा 3 और 5 का गुणा 7 में, 5 गुणा 7। 2 का गुणा 3 में, 2 गुणा 3। 6 का गुणा 7 में, 6 गुणा 7। 7 का गुणा 3 में और 8 का गुणा 7 में। ठीक है, अब इसी का इसमें करेंगे हम। तो 3 का गुणा पहले कितने में हुआ, 8 में, प्लस 5 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 8 में, 6 का गुणा 2 में, 7 का गुणा 8 में और 8 का गुणा 2 में। अब इनका गुणा करके जोड़ना है, जो आंसर होगा वो हमारा a × b निकल आएगा। तो चलिए पहले गुणा कर लेते हैं। 3 चौक 12, 5 25, 4 दूनी 8, 6 पंजे 30, 7 चौक 28, 8 पंजे 40। ठीक है, 3 त्रिका 9, 5 सत्ते 35, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 7 तिया 21, 8 7 56, 8 तिया 24, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 7 8 56, 8 दूनी 16। हमने इसका क्या कर लिया, गुणा कर लिया। अब हमें इनको जोड़ना है। जोड़ने पर जो हमारा आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, a × b निकल आएगा। तो चलिए पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। तो 12 और 25 कितने हो गए हमारे, 37। 8 और 30 कितने हो गए हमारे, 38। 28 और 40 कितने हो गए हमारे, 68।
ठीक है। 9 और 35 कितने हो गए हमारे? 9 और 35 44। 6 और 42 कितने हो गए हमारे? 48। 21 और 56 कितने हो गए हमारे? 57 77। 24 और 10 कितने हो गए हमारे? 34। 16 और 12 कितने हो गए हमारे? 2 4 16 12 18 28। 56 और 16 कितने हो गए हमारे? 6 दूनी 12 5 5 2 7 72। तो ये जो हमारा निकल कर आया है ये क्या आ गया? हमारा अभीष्ट आव्यूह आ गया, जो क्या है? a इंटू बी। a इंटू बी कितना आया? ये आया है। मैंने आपको बताया था कि जो आव्यूह निकलेगा कितना निकलेगा? 3 और 3 का, क्योंकि यहाँ से ये 2 कट जाएगा, यहाँ से ये 2 कट जाएगा, क्या बचा? 3 और 3। तो 3/3 का एक आव्यूह बन गया। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो आव्यूह को गुणा कैसे करते हैं? गुणा करने के लिए कुछ नहीं है, पहले तो हमें ये चीज़ देखना है क्या इस वाले आव्यूह में, मतलब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूहों की पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तब तो गुणा संभव है, अगर बराबर नहीं है तो गुणा संभव नहीं है। दूसरी बात, गुणा कैसे करते हैं हम? गुणा करते हैं पहले आव्यूह की पंक्ति का, पहले आव्यूह की पंक्ति का गुणा करते हैं दूसरे आव्यूह के स्तंभ के साथ। हमेशा यही होना है, जो पहला आव्यूह होगा उसकी पंक्ति का दूसरे आव्यूह के स्तंभ के साथ हमें गुणा करना है। तो क्या करेंगे? 3 5 गुणा करेंगे इसमें, 3 गुणा 4 मतलब 3 गुणा 4 के साथ 5 गुणा 5 के साथ, ऐसे 2 गुणा 4 के साथ 6 गुणा 5 के साथ, 7 गुणा 4 के साथ 8 गुणा 5 के साथ। जो इसका पहला उसका पहला, इसका दूसरा इसका दूसरा, इसका पहला इसका पहला, इसका दूसरा इसका दूसरा। ठीक है, हमने गुणा करके प्लस करके लिख लिया, गुणा के बीच में प्लस का चिन्ह आना है। पहले गुणा किया हमने बॉडमास के नियम से, फिर जोड़ लिया, जो आंसर आएगा वो हमारा अभीष्ट आंसर होगा। तो आज हम 4 चीज़ सीख चुके हैं, 4 नहीं 5 चीज़ सॉरी। 2 आव्यूहों का जोड़, फिर सीखा हमने एक आव्यूह का एक अदिश से गुणा, एक आव्यूह का ऋण आव्यूह बनाना, आव्यूहों का अंतर और आव्यूहों का गुणा। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि 2 गुणा 3 6 होता है, हमने पढ़ा है, और हमने ये भी पढ़ा है कि 3 गुणा 2 बराबर 6 होता है। ये होता है हमारा गुणा का क्रम विनिमय नियम। मतलब a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए के। ये हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन ये संख्याओं में संभव है, आव्यूह में ये संभव नहीं है। आव्यूह में कभी भी a इंटू बी बराबर b इंटू ए नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। हाँ, अगर दोनों आव्यूह शून्य आव्यूह हैं या दोनों आव्यूह तत्समक आव्यूह हैं तो हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।